ज़िमनी इलेक्शन का सेहरा किसके सर सजेगा? मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल लगेगा। इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पसीर, वोटिंग के इंतजामात मुकम्मल, साबान की तरसील जारी। 21 हलकों में पोलिंग कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 12 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। खत की कॉपी चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, चेयरमैन PTA को भी इरसाल। लाहौर में कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 4 हलकों में इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 119 में नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक आमने सामने। PB 158 से नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज और मोनिस राही में मुकाबला होगा। PB 164 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद यूसुफ और नून लीग के राशिद मिनहास में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PB 147 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी और नून लीग के मलिक रियाज आमने सामने होंगे। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। जैन कुरैशी कहते हैं 8 फरवरी को हमारे वोट चोरी किए गए, फॉर्म 45 और 47 को तब्दील किया गया। कल के नताइज बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के ऑर्डर होंगे। बानी PTI का भी पैगाम है, कल बाहर निकलें और पार्टी को जितवाएं। अलीमा खान ने कहा, हम पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामज़द। सितंबर 2025 तक महंगाई की शरह 5 से 6% तक लाने का प्लान। मोहम्मद औरंगजेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है, मालियाती खसारा, अखराजात और महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक हुक्काम के साथ मुलाकातें बहुत मुफीद रहीं। IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम अप्रैल के आखिर में ख़त्म होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, CPEC 2 में खुसूसी इक़्तिसादी जोन पर तवज्जो मरकूज है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी हम मनसब से वाशिंगटन में मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने का अज़म। CPEC फ़ेज़ 2 पर अमल दरामद में तेज़ी का भी अदा। से डिपार्टमेंट के रूल ओवर पर चीनी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड बैंक के इलाकाई नायब सदर से भी मुलाकात हुई और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और मतलूबा नताइज के हसूल की अहमियत पर जोर दिया। फ्री कैन का ज़रई शोबे में इस्लाहात और पानी के इंतज़ाम पर इत्तफ़ाक़। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। एजेंडे में पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायजा शामिल है। आलमी मालियाती इदारे ने अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान के मामले पर इजलास बुलाने का इंदिया दिया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा गुज़श्ता माह 20 मार्च को तय पाया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी कमेटियों की सरबराही के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक। अदम ताउन की वजह से अब तक कमेटियों की तश्कील ना हो सकी। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में आने से इनकार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान मर्जी की कायमा कमेटियों की सरबराही लेने पर मज़ीद। कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला भी तातुल का शिकार। ज़राए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक PTI के पार्लिमानी लीडर का फैसला ना होने के बायस भी मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। तमाम जजेस को 22 अप्रैल तक तजावीज़ भिजवाने की हिदायत की गई है। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट इजलास बुलाने का फैसला होगा। उमर अयूब की अबूरी जमानत में 21 मई तक तोसी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने अपोजिशन लीडर के जलाओ घेराव के 5 मुकदमात में इस जमानत में तोसी की। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। अलीमा खान और ओज़मा खान समेत 34 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में भी 21 मई तक तोसी का हुक्म। असद उमर जैन कुरैशी की दरख्वास्त जमानतों पर समात 21 मई तक मुलतवी।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज, सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। कोयटा, नोशगई, गवादर, पशीन, कला सैफुल्ला के नदी नालों में तोगयानी। कई शाहराएं, राब्ता सड़कें और घर सैलाब की नजर। कई घर गिर गए। चमन से कोयटा और सिब्बी रेलवे ट्रैक बंद। मौसम की खबर देने वालों ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बिफरे पानी ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 46 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 436 घर मुकम्मल तबाह, 2439 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। हादसात के वाक़यात खैबर, दीरपर, दीर लोअर, चित्राल, बाजोड़ और दीगर इलाकों में पेश आए। PDMA और तमाम मुतल्लिका इदारों की जानिब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फौज और FC बलूचिस्तान की सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिल। थाला तकसीम किया गया। चमन में FC की जानिब से मेडिकल कैंप कायम। मुफ्त अद्वियात की फराहमी। गैस सिलेंडर्स और खैमे मुतासर इलाकों में पहुँचा दिए गए। निजकारी से कबल PIA की कराची में सालाना बैठक। PIA इंतजामिया, बोर्ड अरकान और निजकारी कमीशन के हुक्काम शरीक। कौमी एयरलाइंस की निजकारी से मुतल्लिका तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक शेयर होल्डर्स को एयरलाइन के मुस्तकबिल के हवाले से भी एतमाद में लिया जा रहा है। लाहौर में नान रोटी महंगी फरोख्त करने पर इंतजामिया इन एक्शन। 6 रोज में 88 मुकदमात दर्ज, 185 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कैंट में 63, सिविल लाइन्स में 32, सदर 8 और इकबाल टाउन में 28 मुलजिमों को पकड़ा गया। पुलिस हुक्काम का कहना है नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी में मुलव्वस कानून शिकन अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। डिवीजन अजला, तहसील और खरीदारी मराकज़ पर कमेटियाँ कायम की जाएंगी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जिला और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील की सतह पर गंदम खरीदारी मुहिम की कमेटियों के सरबराह होंगे। मुतनाज़ अमूर निपटाने के लिए खरीदारी मरकज़ पर भी कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी में किसानों का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मजमूई तौर पर इंडेक्स में 232 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 70,909 पॉइंट्स पर बंद हुई। उधर करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 31 पैसे पर बंद हुआ। चीन ने दुनिया भर में मुआशी तौर पर अपना लोहा मनवाया। हमसाया मुल्क की सियासी, सफारती और मुआशी अहमियत है। चीनी जुबान से आगाही ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का चीनी जुबान के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, चीनी जुबान पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद मजबूत कर सकती है। अवाम के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में जुबान अहम है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर मामूर पंजाब पुलिस को चीनी जुबान सिखाई जाती है। मलका कोहसान मरी में गैर कानूनी तामीरात और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। झीका गली और गिरदनवा के इलाके में कसीर मंजिला इमारतें मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। ऑपरेशन में खलल डालने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। ADCR मरी कहते हैं मरी में कायम गैर कानूनी तामीरात और तजावजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। भारत का नया वजीर आजम कौन? नरेंद्र मोदी ही कुर्सी पर बराजमान रहेंगे या किसी और का होगा कब्जा? भारत में 7 मराहिल पर मुश्तमिल आम इंतखाबात का आगाज। पहले मरहले में 21 रियासतों में वोटिंग। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और दीगर शामिल। 7 मराहिल में होने वाले इंतखाबात में 97 करोड़ वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2700 से ज्यादा सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में मौजूद। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा।